छत्तीसगढ़ रायपुर से है, जहां कश्मीर में छत्तीसगढ़ के मजदूरों को नाम पूछकर, धर्म पूछकर गोली मारी गई है। छत्तीसगढ़ के 2 मजदूर जो मजदूरी के लिए वहां पर गए थे, शुक्रवार देर रात आतंकवादियों ने उनका नाम और उनका धर्म पूछकर उन्हें गोलियों से छलनी कर दिया। एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई, दूसरे को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान दूसरे मजदूर ने भी दम तोड़ दिया है। बता दें आपको कि सारंगढ़ बिलाईगढ़ और दूसरा मजदूर सक्ती का बताया जा रहा है। घटना के बाद इलाके में सुरक्षा इंतजाम किए गए। तुरंत ही सुरक्षा बल मौके पर सर्चिंग ऑपरेशन में जुट गए थे। स्थानीय पुलिस की मदद से सीआरपीएफ के जवानों ने आतंकियों की तलाश में देर रात तक सर्च ऑपरेशन चलाया, पूरे इलाके की घेराबंदी की। सीएम साई ने भी इस घटना पर दुख जताया है और इसे कायराना हरकत बताया गया। साथ ही पीड़ित परिवारों को यह आश्वासन दिया है कि सरकार उनके साथ खड़ी हुई है, हर संभव मदद उन्हें की जाएगी। श्रमिकों के हताहत होने की खबर पीड़ादायक है। इसका पोस्ट भी मुख्यमंत्री ने किया और अपनी भावनाओं को जाहिर उन्होंने किया है। तो देखिए आप, कुलगाम में जो कायराना आतंकियों ने छत्तीसगढ़ के मजदूरों को गोलियां मारी है, ये हरकत कायराना करतूत और बेहद दुखद है। तो धर्म पूछकर, नाम पूछकर मजदूरों को गोली मारी गई। और आपको याद होगा कि पहलगाम में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, जब धर्म पूछकर आतंकियों ने गोली मारी थी। और उस घटना के बाद एक बार फिर से ये बड़ी कायराना करतूत सामने आई है। जम्मू कश्मीर के आतंकी हमले में सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के बिलाईगढ़ विकासखंड के छुईहा गांव के निवासी भूपेंद्र भैना का दर्दनाक मौत होने की खबर सामने आई है गोलीबारी में। और ये हम आपको बता सकते हैं कि ये उनका घर है छुईहा गांव में, और उनके 2 साल के बच्चे, उनका एक सिस्टर और उनकी दादी यहाँ पे उपस्थित है। पति पत्नी वहाँ मजदूरी करने गए हुए थे। यहाँ गांव के सरपंच भी मौजूद है, उनसे चर्चा करेंगे कब से वह मजदूरी करने जाते थे और क्या काम करते थे, आप बताएंगे। जी, मैं ग्राम पंचायत छुईहा सरपंच धनीराम बंजारे। भूपेंद्र कुमार पिता दशरथ 3 माह से अपना मजदूरी करने बाहर गए थे और बीच बीच में जाते थे, वो घर भी आते थे। परिवार में बच्चों को छोड़ा है और अपने पति पत्नी दोनों जने मतलब गए हैं, है ना। और बीच बीच में जाते रहते हैं। हम क्या आर्थिक स्थिति माने गरीबी स्थिति के नाम से, है ना। सरकार से आप लोग उम्मीद किए हुए हैं कि अभी तो जानकारी मिला है कि गोलीबारी में उनकी भी मौत हो गई है, पहले तो घायल थे, तो क्या चाहते हैं उनके परिवार के लिए आप? शासन प्रशासन ने बहुत ही कुछ कदम उठाएंगे जो मतलब परिवार के लिए मददगार होगा। और हम लोग भी जो भी जैसे ग्राम पंचायत स्तर पे है ना, कहीं न कहीं कुछ मदद करेंगे और करते आ रहे हैं। कितने भाई बहन थे, क्या उनके माता पिता हैं कि नहीं है, क्या स्थिति है उनकी, घर में कमाने वाले और कौन है? जी, उनके माता पिता भी, वो लोग भी बाहर गए हुए हैं, हाँ। है ना। और उनकी आर्थिक स्थिति थोड़ा सा खराब है, इसलिए गए हैं। और माता पिता है, दादी भी है, एक छोटा सा बच्चा भी है। बच्चा के छोड़ करके उसके बहन के साथ, उसके दादी के साथ, मतलब वो लोग दो जने गए हैं। अच्छा, उसका और भाई नहीं है? नहीं है। और आगे मतलब उसका माँ बाप भी अलग से गए हैं, वो लोग हिमाचल तरफ। कुल मिलाकर कहें तो इस घर का चिराग अब बुझ चुका है। वही एक व्यक्ति था जो इस घर को संभाला हुआ था, ऐसा सरपंच का कहना है और गांव वासियों का भी कहना है। और एक ही भाई था वो, और अपने एक 2 साल के बच्चे को, उसकी छोटी सी सिस्टर है, उसके साथ और उसकी दादी के साथ छोड़कर वह काम करने के लिए गए हुए थे, ताकि उनका आर्थिक स्थिति सुधर सके, उनका घर चल सके। लेकिन कहीं ना कहीं आतंकी हमले में इस दुखद घटना घटी है, तो गांव में भी शोक की लहर और बिलाईगढ़ क्षेत्र में भी शोक की लहर देखी जा रही है। सारंगढ़ बिलाईगढ़ से बंसल न्यूज के लिए करण साहू।